हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हमारा पॉलिटी का 5वां चैप्टर चलेगा जिसका नाम है पंचायती राज। तो लेट स्टार्ट, देखते हैं हम अपना चैप्टर 5। तो कौन सी इकाई यूनिट हमारी कौन सी है? यूनिट 3, स्थानीय सरकार और प्रशासन। आप लोग साथ में नोट करते चलिएगा। और हमारा अगर बात करें अध्याय कौन सा है, कौन सा अध्याय चलेगा, तो 5वां अध्याय चलेगा। और चैप्टर का क्या नाम है? पंचायती राज्य। पंचायती राज। और पंचायती राज की अगर बात करें तो ये पंचायती राज जो होता है ये किस स्तर पर होता है? तो ये जो सरकार के सबसे निचले स्तर का ये पंचायती राज होता है। कि कौन सा स्तर का? निचले स्तर का, सबसे निचले स्तर का ये जो है पंचायती राज होता है। और जो ये पंचायती राज है, अगर हम बात करें कि पंचायती राज की जरूरत क्यों पड़ती है पंचायती राज की जरूरत, तो गांव की कमी को पूरा करने के लिए पंचायती राज की जरूरत पड़ती है। किस लिए पड़ती है? तो गांव की कमी को दूर करने के लिए, या फिर कह दें पूरा करने के लिए। कमी को पूरा करने के लिए। तो हमने देखा जो हमारा यूनिट 3 है और स्थानीय सरकार और प्रशासन, हमारा जो तीसरा यूनिट है, इसका हम 5वां, इससे पहले हमने देखा था जो लोकतंत्र सरकार के तत्व हमने देखा। उससे पहले सरकारें क्या होती हैं, जो 3rd चैप्टर था। और आज हमारा 5 चैप्टर चलेगा, 5वां चैप्टर चलेगा जो है पंचायती राज्य। पंचायती राज्य का स्तर क्या होता है? सबसे जो सरकार के स्तर पर सबसे निचला स्तर होता है। और देखें इसकी नीड क्यों पड़ी, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, तो गांव की कमी को पूरा करने के लिए इसकी जो है ज़रूरत पड़ी। अब हम बात करते हैं जो पंचायती राज होता है इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। ऐतिहासिक बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये संविधान संशोधन, इसमें क्या करना पड़ा? संविधान संशोधन करना पड़ा। संविधान संशोधन करना पड़ा। और बात करें ये जो संशोधन है, ये कौन सा संशोधन करना पड़ा इसमें? तो 73वां संशोधन इसमें करना पड़ा। 73वां संशोधन। और कब करना पड़ा ये संशोधन? ये संशोधन है कब हुआ? तो 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ, तो 1992 ईस्वी में ये संशोधन करना पड़ा। अब ये संशोधन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको लागू कब करना पड़ा? तो 24 अप्रैल को इसे लागू कर दिया गया। और 24 अप्रैल को लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस से मनाया जाता है। अब आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि ये जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये जो संशोधन हुआ, इस संशोधन का जो आर्टिकल है इसमें कितने से कितने तक का आर्टिकल दिया गया है? तो इसमें बात करें इसके आर्टिकल की,
तो 243 से 243 ओ तक इसमें आर्टिकल दिया गया। और इसके बाद हम बात करते हैं जो, अगर इसके शेड्यूल की बात करें तो 11वीं अनुसूची में पंचायत राज व्यवस्था को रखा गया। कि कौन से अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में क्या रखा गया? पंचायती राज व्यवस्था। तो आपने यहाँ तक देखा, तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था रखा गया है। अब इसके बाद हम बात करें कि इस अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। 29 विषय हैं इस अनुसूची में। और इस विषय में क्या लिखा गया है, कौन से टॉपिक हैं? तो गांव के सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं वो गांव के कल्याण के लिए इसमें लिखा गया है। तो आप लोग यहाँ तक नोट करिए। आगे चलते हैं, हम लेवल ऑफ देखेंगे लोकल गवर्नमेंट। लेवल ऑफ लोकल यानी कि स्थानीय सरकार के स्तर देखते हैं। तो कितने स्तर हैं? अगर हम इसमें आर्टिकल की बात करें तो इसमें कौन सा आर्टिकल दिया गया है? आर्टिकल इसमें दिया गया है 243 बी। आप लोग आर्टिकल, जो जितने भी आर्टिकल आपको पता चलते जा रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो लोकल गवर्नमेंट के जो लेवल होते हैं, कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये जो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो 3 स्तर होते हैं, ये जो है किसने बताया? तो बलवंत राय जो हुए, उन्होंने इस बारे में बताया कि ये कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल होते हैं। पहला है विलेज, यानी कि गांव का स्तर। और दूसरा है ब्लॉक। ब्लॉक बोले अगर देखें तो खंड स्तर। और जो तीसरा है ये डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जिला स्तर। तो अगर हम देखें गांव का स्तर, हमारे यहाँ विकास किस किस माध्यम से, कौन से माध्यम से विकास, हमारे देश का विकास हो सकता है? तो पहले विकास हमें किस चीज का विकास करना चाहिए? हमें सबसे पहले घर का विकास। अगर घर का विकास होगा तो ऑटोमेटिक किसका विकास हो जाएगा? एक जो है गांव का, जो गांव होगा, हमें पहले अपने घर के, जो घर का विकास होता है, हमें अपने घर को विकास करना है। उसके बाद हमारे गांव का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। जब गांव का विकास होने स्टार्ट हो जाएंगे तो एक ब्लॉक का भी विकास होना शुरू हो जाएगा। जब ब्लॉक का जो है विकास होना स्टार्ट होगा तो एक जिले का, किसका? जिले का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। जब जिले का, सारे जिलों का विकास होगा तो देश का विकास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हमें क्या ध्यान देना है? हमें अपने घरों का जो है विकास करना। जब घर का विकास होगा तो गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो ब्लॉक का, ब्लॉक से जिला, जिला से हमारे देश का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं जो ये जो है इसके ड्यूरेशन देखते हैं, इसके कार्यकाल देखते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं।
देखते हैं इसके कार्यकाल। अब इसके आर्टिकल की बात करें तो ये कौन से आर्टिकल में, किस आर्टिकल में रखा गया है जो ड्यूरेशन की बात हो रही है? आर्टिकल कौन से? 243 ई में। तो अब हम देखते हैं एक जो, अगर हम बात करें इसके ड्यूरेशन कार्यकाल कितने हैं तो 3 है। कौन कौन से हैं? पहली बात विलेज है, फिर ब्लॉक है और फिर डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर हम एक बात हम लोगों के मन में आती है वो बाद में देखते हैं। जैसे यदि किसी भी पद पर, जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ किसी भी पद पर जो है प्राइम मिनिस्टर और जो है चीफ मिनिस्टर या फिर और भी लोग जो भी किसी भी पद पर चुने जाते हैं, जैसे मान लीजिए पीएम या फिर सीएम या फिर ईटीसी कोई भी, तो जैसे हमारे यहाँ किसी भी पद पर चुने जाते हैं तो ये 5 साल के लिए जनता द्वारा चुने जाते हैं। कितने साल के लिए? केवल 5 साल के लिए। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन इनका दिन जो 5 साल है ये पूरा होने का जब दिन आता है तो इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है। जब इनका दिन जब पूरा होने को आ जाता है तो क्या होता है? प्रथम बैठक होता है। और अब एक जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मान लीजिए अगर कोई किसी भी पद पर, किसी भी स्तर पर कोई भी सरकार चुना गया है तो उसमें अगर हम बात करें कि 1 मिनट, तो हम लोगों के मन में एक बात होती है कि जब अगर 5 साल के लिए हमारे यहाँ कोई भी किसी भी स्तर पर 5 साल के लिए अगर सरकारें चुनी गई हैं तो अगर बीच में डेथ हो गया, अगर उनका देहांत हो गया वो 5 साल के अंदर, तो हम लोगों के मन में आता है कि अब क्या होगा। तो जब मान लीजिए 5 साल के लिए कोई भी सरकारें चुनी गई हैं, उनका मान लीजिए 2020 में एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। 2020 में क्या हुआ? इलेक्शन हुआ और सरकार जनता के द्वारा कोई सरकार चुनी गई। तो मान लीजिए उनका बीच में 2023 में अगर उनका डेथ हो गया तो बीच में क्या होगा? तो जब 2023 में उनका डेथ होता है तब 2023 में ही क्या होता है? दोबारा से वोट होता है। वोट होता है किसके द्वारा? जनता के द्वारा। अब जनता के द्वारा 2023 में इलेक्शन हुआ। अब उसके बाद जो भी सरकारें हम मतलब अपने द्वारा जो भी सरकारें जिताए हैं वो सरकारें मान लीजिए जो 2023 में वोट हुआ तो कितने साल के लिए वो चुने गए हैं? तो वो कितने साल के लिए शासन करेंगे? तो 2028 तक, यानी कि वो पूरे 5 साल के लिए होते हैं। ये नहीं कि मान लीजिए 3 साल के बाद उनका देहांत हो गया है तो बचा 2 साल, ऐसा नहीं होता। तो अगर 2023 में अगर इलेक्शन दोबारा हुआ है जनता के द्वारा तो वो 2028 तक वो शासन करने योग्य हो जाते हैं। तो आज हमने ये देखा, कुछ चीज़ें देखी जैसे कि ड्यूरेशन। तो आपने देखा अच्छे से लाइन बाई लाइन करके कि किस चीज़ का मतलब क्या होता है। अब हम आगे देखेंगे जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है। आगे हम देखेंगे जो इसकी योग्यता, इसके क्वालिफिकेशन क्या होते हैं। फिर देखेंगे जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का क्या होता है, अंतर, डिफरेंस क्या होते हैं, ऐसे चीज़ें करके देखेंगे। और आज की क्लास हम यही एंड करते हैं और तब तक के लिए आप लोग अच्छे से क्लास लेते रहें। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक ज़रूर करें। और तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।